2 चीजें मैंने बताई हैं अभिषेक जी। एक तो पंचम हल्दी नुस्खा बता दिया, घर पे बनाओ, घर पे खाओ। मजबूरी है तब मुझे कॉल करना, तब हमें पूछना, तब हम आपको कोरियर करवाएंगे। और कोरियर के बाद आपको जब मिलेगा तो आप उसका आनंद लीजिए। ऐसे ही त्रिफला जो मैंने बोला, हरड़ जलाफा, हरड़ जो नॉर्मल होती है वो 200 रुपए किलो होती है। आज की डेट की बात कर रहा हूँ, सन 25 की। 45 में क्या होगा रेट पता नहीं। तो जो हरड़ जलाफा है उसका प्राइस स्टेबल नहीं है। वो 4,000 से लेके 8,000 कुछ भी होता रहता है। वो गोल्ड की तरह स्टेबल करती है, मतलब वो असली चीज है। उसके साथ यहाँ भी कलर आता है। जिन बच्चों को पिंपल निकलते हैं उनके वो फायदे की चीज है। जिन जिन बच्चों के मतलब बॉडी के ऊपर रैश पड़ते हैं, स्किन खराब होती है, उनके लिए मतलब त्रिफला पाउडर जो है वो यूं समझ लीजिए कि हमारे इस बॉडी का कवच है। ऐसी चीजें मैंने 2 बताई, बाकी आप। क्या बात है। सर ने दो बहुत ही प्यारे सोल्यूशन बताए हैं। एंड में आपने बच्चों की बात कही, तो बच्चों के एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जो हमने भी देखा है, हमारे घरों में भी देख रहे हैं, आसपास भी देख रहे हैं। दो चीजें हो रही हैं। एग्जाम्स आती हैं, काफी लोग बोलते हैं हमारा मेमोरी पावर बिल्कुल काम ही नहीं करता, पता नहीं क्या हो जाता है, पेपर सामने आता है हम सब भूल चुके हैं। और घर वाले बड़े परेशान रहते हैं मेमोरी को लेके। अरे मेमोरी वाला पार्ट सिर्फ बच्चों में नहीं हो रहा, ये मेमोरी और दिमाग वाली जो चीज है, ये मैं देख रहा हूँ कि मेरे ही सर्कल में जो 35-40 के उम्र वाले भी है, वो बोल रहे हैं रमेश जी आजकल तो कुछ याद ही नहीं रहता है, ध्यान नहीं रहता, पता नहीं दिमाग कैसे चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो गई है। और वो नए नए कोई इंटरनेट पे पढ़ लेता है, अल्जाइमर हो जाएगा, ये हो जाएगा दुनिया। तो सर मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या हम आयुर्वेद के थ्रू अपने दिमाग के लिए भी कुछ कर सकते हैं? इफ यस तो वो क्या? बहुत सारे लोग हैं, मतलब जो सही बोलते हैं कि हमें याद नहीं रहता। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा भी करते हैं कई बार। वो पैसा लेने के बाद हाँ, करते हैं। बीवी ने कहा ये चीज लेके आना, आगे कहते हैं भूल गया, आजकल कुछ याद नहीं रहता। तो तो जी जी जी। लेकिन जिनको सच में प्रॉब्लम है, बच्चों से लेके बड़ों के लिए बता रहा हूँ, ऐसा फार्मूलेशन है जी। उसको आप एक एक जो मैं चीजें बोलता हूँ ना, जैसे मैंने हरड़ बोल दिया, बहेड़ा बोल दिया, एक 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 चीज को गूगल पे सर्च करना जब भी समय मिले। आपको लगेगा कि सुभाष गोयल हमारा भाई है। बस जिस दिन आपको ये लग गया ना, उस दिन मैं समझूंगा कि मेरा देश का मैं हो गया। तो आपको मैं बताता हूँ, ब्रेन के लिए बच्चों को, आपने शंख पुष्पी, ब्रह्मी तो अक्सर सुना होगा, अक्सर सुना होगा। लेकिन एक 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 जड़ी बूटी है वचा, वच, हाँ, VACH, वच। इसको अगर आप डालेंगे गूगल पे, तो ये आपको आपका गूगल बाबा बताएगा कि ये मेमोरी रिकॉर्डर है। अच्छा। एक ही प्रोडक्ट है जो मेमोरी रिकॉर्डर गॉड ने बनाया। और वही चीज ऐसी है कि आप जैसे जैसे उसको सेवन करते हो, आपका ब्रेन स्ट्रांग होता रहता है। मुझे तो बहुत साल हो गए इन चीजों को यूज करते हैं, हल्दी, त्रिफला और ये जो मैं बता रहा हूँ अभी, इसको ब्रेन बूस्टर डोज बोलते हैं। ब्रेन बूस्टर पाउडर के नाम से ये हमारी साइट पे मिलता है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि मैं नुस्खे इसलिए शेयर करता हूँ कि आप खुद बनाइए। जिस दिन मेरा देश अपनी किचन को दोबारा से रसोई बना लेगा, मैं समझूंगा मेरा जन्म सफल हुआ। लोगों ने अपनी रसोई को जब से किचन बनाया है ना जी, तब से हर घर में किच 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 होने लगी। तब से किचन से पेट में कीचड़ हो गया, रसोई से रस आता था। अब जब से किचन बन गई, उसके अंदर हमने दूध, दही, लस्सी को निकाल दिया, कोल्ड ड्रिंक, स्माइलियों को डाल दिया, तब से अपने लेबर, फिफड़े, गोल्ड सब बच्चे भी भूलने लग गए। उनको भूलने भूलने की बीमारियां लग गई। पहले क्या होता था, बच्चे सुबह सुबह परांठी खाते थे, रोटी खाते थे, उसके साथ दूध पीते थे या दही, लस्सी, मट्ठा लेते थे। तो वो बच्चे आज कहाँ पहुंच गए हैं। तो लेकिन जो आज के बच्चे हैं उनको हम क्या खिला रहे हैं। तो लेकिन ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, मैं वो दे रहा हूँ जी, जिन जैसे अब हमने कांटे तो बिछा दिए सड़कों पे, मिलावट तो कर दी हमने, लेकिन उसके ऊपर चलने के लिए मोटे मोटे टायरों वाली गाड़ियां चाहिए अब। पैरों में मोटे मोटे बूट चाहिए अब, क्योंकि जाना तो है, सफर तो करने हैं। तो वो बूट जो है, एक टायर त्रिफला, एक टायर पंचम हल्दी, अब तीसरा टायर फिट करते हैं जो इंजन होगा। वो होगा जैसे ब्रह्मी, शंखपुष्पी और वचा, ये 3 जड़ी बूटियां भाई साहब, तीनों को बराबर मात्रा में ले लीजिए।
और उसके बाद ये बनेगा 300 ग्राम पाउडर। 100 ग्राम ले लीजिए, 300 ग्राम पाउडर बना लीजिए। और उसके बाद इसमें मिलाना है आपने नंबर 1 गोदंती वसम। ओके, गोदंती वसा। हाँ, ये आम मिल जाती है, जी अच्छी कंपनियां बनाती हैं सारी। जी। और गोदंती भस्म, और एक परवाल पिष्टी। परवाल पिष्टी जो होती है वो गर्मी को शांत करती है। इसको मूंगे से बनती है, ये जो अंगूठी में लाल रंग का मूंगा पहनते हैं वो परवाल। और एक है मुक्ता शुक्ति पिष्टी। एक तो होती है मोती की पिष्टी, एक जिससे मोती निकलता है वो सीप बचता है, उसकी बनती है वो मुक्ता शुक्ति पिष्टी। अरे क्या कमाल चीजें बनती हैं भाई साहब। आयुर्वेद को कहते हैं कि आयुर्वेद सिर्फ जीने की कला है, ना कि बीमारियों का इलाज। बीमारी तो होने ही नहीं देता, इलाज तो तब करें जब हो। लेकिन ये जब तीनों चीजें, अब जैसे मैंने बोला गुदंती बसम, 300 ग्राम पाउडर बना, उसमें गुदंती बसम डालेंगे 10 ग्राम, 5 ग्राम प्रवाल पिष्टी डालेंगे, 5 ग्राम उसके अंदर डालेंगे मुक्ता शुक्ति पिष्टी। भाई साहब जिनको माइग्रेन रहता है वो भी कहेंगे थैंक यू गोयल साहब। क्या बात। ये ऐसा फार्मूलेशन। गोयल जी से बात करके एक अच्छी चीज जो मुझे ये लग रही है, जो उनका वो एक विजन है ना, कि मैं पूरा फॉर्मूला भी बता रहे थे कि भाई आप लोग घर पे ही बना लो, क्योंकि उनको उसमें और ज्यादा खुशी है कि लोग अपना खुद जो मोदी जी का भी आइडिया, सबका एक आइडिया रहता है कि सेल्फ सफिशिएंट बनिए सारे। लोग कहते हैं मैं आपके दिल में रहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं हम लोगों के दिलों में रहना चाहते हैं। हम नहीं रहेंगे वहां पे। वहां पे अपने बच्चों को रखो, अपनी बीवी को रखो, अपनी गर्लफ्रेंड को रखो, और लोगों को रखो। हम तो आपके घर में रहना चाहते हैं, आपकी रसोई में रहना चाहते हैं। जब आप रसोई में जाओ तो आपको हमारी याद आए कि गोयल साहब ने कहा था यार ये हल्दी कहाँ रखी है, गोयल साहब ने कहा था त्रिफला कहाँ रखा है, गोयल साहब ने कहा था ये मेमोरी का पाउडर जो है ब्रेन बूस्टर वो कहाँ रखा है। अरे यार फिर उससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हम आपके घर में रहें। दिल दिमाग में तो बहुत कुछ रहता है। क्या बात है। मैं अभी जस्ट ये सोच रहा था सर आपसे बात करते करते कि जिस तरह के आप सोल्यूशन दे रहे हैं, उससे तो इंसान कितनी निरोग जीवन आराम से, और जैसे हमारे व्यूअर से जो पैसे कमा रहे हैं उस पैसे को एंजॉय भी कर पा रहे फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, सबके साथ। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाएगी जिसका मैं सोल्यूशन आपसे जानना चाहूंगा। ये जो हमारे व्यूअर अभी देख रहे हैं, उनको पसंद भी आ रहा होगा, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब करेंगे, और वो ये सोच रहे हैं कि हम जो ये वीडियो देख रहे हैं, हम देखते-देखते बहुत सारे लोगों की ना आँखों में अब प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है। आज के समय पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं देख रहा हूँ हमारी फैमिली में, मतलब छोटे-छोटे बच्चे, मतलब 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, मोटा-मोटा चश्मा लग गया, बड़े-बड़े नंबर का, और आँखें कमज़ोर होती जा रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा आयुर्वेद में इसका क्या निचोड़? देखो आंखों में चश्मा लगना एक एज फैक्टर भी होता है। अब जैसे मुझे लगा हुआ है, ये मुझे लग गया था जब मेरी उम्र 40 साल थी। आज इसको लगे हुए 20 साल हो गए। मेरे और एक सवाल आ गया, मैं पूछूँ? हो गया कंप्लीट उसका जवाब। मतलब मतलब आप पूछ लेते तो सर लग तो नहीं रहे। आपकी ये उम्र भी जो आपने पूरा इतना मेंटेन किया है, इसका क्या राज है, ये भी आप प्लीज हाँ, बताइए। इसका एक तो यही राज है जी, जो त्रिफला पाउडर है। 30 ईयर से ज्यादा हो गए जब मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया था, उस दिन से आज तक कोई दिन ऐसा नहीं है। शादी से पहले मेरी माँ मुझे खिलाती रही, शादी के बाद मैंने खुद, मतलब मेरी वाइफ बना सकती थी लेकिन मैंने खुद इसको बनाना, खुद खाना, खुद ही। अभी भी मतलब मेरी फैक्ट्री में हजारों बॉटल बनती हैं डेली। जो घर पे मैं बनाता हूँ मैं उसी तरीके से बनाता हूँ, अपने लिए उतना सा माल ले आके मिक्सी में बना के खुद खाता हूँ। ये मतलब अभी भी मेहनत उसी तरीके से। त्रिफला में आप बात हाँ। जी। और दूसरी बात, जैसे अभी आपने बात करी थी कि बच्चों की ऐनक लग रही है, इस पे आ रहा हूँ, बीच में सारी चीजें बताऊंगा। तो जैसे क्या कि एक तो मेथी दाना जो मोटे वाला होता है, एक बारीक वाला होता है। भगवान ने दो तरह की मेथी बनाई है, कुछ तो रीजन होगा, है ना। जैसे इंसान है, कितने इकट्ठे कर लो सबकी शक्ल अलग है सबके नाक मुंह आंख सब वही है, लेकिन उसने कैसे उसको मेंटेन किया कि फट आदमी पहचान लेता है ये मेरे चाचा जी हैं, ये मेरे ताऊ जी हैं, ये मेरा भाई है, और ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा मित्र है, सब पता। तो इसी तरह से मेथी दाना जो मोटे वाला है उसको तो हम लेते हैं गर्मियों में, जो बारीक वाला है उसकी तासीर होती है ज्यादा गर्म, वो लेते हैं सर्दियों में। और वो कसूरी मेथी मानी गई है। और वो जो जिन लोगों को हड्डियों में दर्द ज्यादा होते हैं उनको वो देते हैं। अभी मैं बात करूंगा कि मेथी दाना मोटे वाला गर्मियों में, जो कलौंजी है, मेथी दाने आधा चम्मच, कलौंजी उससे भी आधा चम्मच, 1/4।
डाल दिया, उसमें 40 गिन करके काले चने डाल दो। पहले तो आप 2-4 दिन तो ध्यान से डालोगे, गिन के बाद में आइडिया हो जाता है कि इतने के डालने हैं, वो चम्मच से डाल। तो वो आप रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रख दो, कांच का होना चाहिए गिलास या बाउल, कटोरी, उसमें डाल के रखो। सुबह उसको चबा चबा के खाओ। जितनी बार मैंने बोला चबा के खाने, ऐसे नहीं दगड़ दगड़ नहीं करना। तो उसको खाओ। जिन बुजुर्गों को दांत नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी ही रेशो में उनको ग्रामों में चेंज कर दो, 20 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम करके पाउडर बना के रखो। 1 चम्मच पाउडर पानी में भिगो दो, सुबह उसको घोल करके पी लो। ठीक साहब। तो ये क्या करना, इसको लेने से क्या होगा, आप यकीन मानिए कि ना तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना यूरिक एसिड बढ़ेगा, ना यूरिया बढ़ेगा, और ना ही आपको कभी शुगर की बॉर्डर लाइन खत्म हो जाएगी। जिन लोगों का तो शुगर बॉर्डर लाइन पे, खा के देखिए, आप बोलोगे थैंक यू गोयल साहब। और ये गोयल साहब थैंक यू सुनने के लिए कान तरसते रहते हैं। अभिषेक जी तो कहते हैं लाइक करो, ये करो, मैं कहता हूँ थैंक यू करो, लाइक अपने आप हो गया। मतलब कहने का कि हर कमेंट में थैंक यू लिखो, है ना। तो मतलब जो थैंक यू होते हैं ना जी, ये आपके तरफ पहुंच जाते हैं। जब सुबह बेड से आप उठते हो ना, आपको उसी समय अनुभव हो जाता है कि आज कितने लोगों ने थैंक यू बोला होगा। बॉडी लाइट होती है, गॉड फीलिंग होती है, क्या वेव्स होती हैं। मतलब हमारे पास सुबह सुबह ऑरा होता है। तो मतलब कहने का कि ये जो मैंने फार्मूला बताया है, इसके फायदे बताए हैं, ये सभी को होंगे। और जिन लोगों को चश्मा लग चुका है, जैसे मुझे लगा हुआ है, इसका नंबर आप मेरे 20 साल पुराने भी वीडियो उठा के देखना, यही चश्मा लगा हुआ है, यही फ्रेम है। और कई बार मन में आया कि भगवान ने इतना कुछ दिया है, थोड़ा फ्रेम फ्रूम बढ़िया ले लें। मैं कहता हूँ नहीं, जो अपनी आंखों पे लग गया वही बढ़िया है, वही ब्रांड है। ठीक है ना जी। तो इस चश्मे को नंबर क्यों नहीं बढ़ा, एक गौर से सुनिएगा बात। हम आपको एक ही बात कहेंगे, रोजाना करना है। जो अपना लार होता है मुंह का, वो लार निकालना, आंख में डाल देना सुबह सुबह फर्स्ट। ऐसे मुंह से निकालो, आंख में मल दो। बच्चों का नंबर उतर जाता है जी। 13 साल से छोटे बच्चों की आंख से चश्मा उतर जाता है। और उसके लिए हमारे जो वैद्य हैं, उन्होंने गुलाब जल में डालकर एक आई ड्रॉप बनाया। उसका नाम दिया है निराला आई ड्रॉप। देखो नाम कितना अच्छा उन्होंने बनाया, जितना उसमें उनका दिमाग था, उन्होंने उसमें जितना अच्छा निराला आई ड्रॉप बनाया। और एक सुरमा आता है जी, बहुत पुराना, उसको कहते हैं ममीरे वाला सुरमा। ममीरा होता है, एक जड़ी बूटी है। ये सब मिलता है, बस आपने देखना ये है कि असली मिले। और जो पंसारी हो, वो आपका अच्छा हो, दोस्त हो, वो आपको असली ही देगा। कोई नहीं अपने दोस्तों को गलत चीज देता। तो उसको बोल दो, वो लकड़ी होती है जी, उससे बनता है। वो लकड़ी का इतना सा डक्का होता है, उसको ऐसे यही पानी लो, इसमें डालो, आंख में ड्रॉप डाल दो, क्या लड़ेगा वो। जादूगर पता है क्या करते हैं, वो कहते हैं वो लकड़ी उठा, वो बंदा लकड़ी उठाता है, पानी में डाल के उसकी आंख में डालते हैं, कहते हैं ये पानी तेरा ही था ना, खाली गिलास था ना, तुमने भरा। ऐसे वो लड़ता है, आंख को खोल देता है। और आंख में इतनी अच्छी वो आती है फ्रेशनेस कि इंसान सोचता है कि मैं क्यों इतनी दूर था इन चीज़ों से। तो ये जो चीज़ें हैं आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। जो 13 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी चश्मा उतर जाता है। जो हमारी उम्र के बड़े बच्चे हैं उनकी आंखों की नज़र जो है वो वही स्टिल रहती है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था आपका, इसका जवाब बनता था। और अगर आपको और बढ़िया सोल्यूशन कर सकते हो, करा करो यार। जो मैं कहता हूँ कोई बड़ी बात मैं कहता ही नहीं।